इसमें सबसे पहला एग्जांपल दिया है, दी गई आकृति में एंगल ए का मान ज्ञात कीजिए, ई का मान ज्ञात कीजिए। आकृति हम पहले बना देते हैं, ठीक है। सबसे पहला एग्जांपल है, सबसे पहला दिया है, एक जो आकृति बनाया है वो ऐसा बनाया है आकृति, ठीक है जी। यह एंगल ए दिया है, बी दिया है और ये सी दिया है। यहाँ पे जो एंगल दिया है वो दिया है 80 डिग्री का, और ये दिया है 60 डिग्री का, और ये जो लंबाई दिया है 3.8 सेंटीमीटर दिया है, और ये 6 सेंटीमीटर दिया है, और ये दिया है 3 का, ठीक है। और दूसरा जो आकृति इधर इस साइड में बना रखा है वो ऐसे है, ठीक है, सेंटीमीटर में है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है जी। यह एंगल ई दिया है, ई दिया है, ई नहीं एफ है ना, एफ है, यह ई है और ये डी है। यहाँ पे ये दिया है 7.8, यह 12 और ये 6√3, और एंगल क्या पूछ रहा है, एंगल ई ज्ञात कीजिए, यानी कि इस एंगल को ज्ञात करना है। चलो देखो इधर थोड़ा ध्यान से, हमको उसने बताया नहीं कि हमें इसमें कौन सी सिमिलरिटी लगा रहे हैं, बताया है? नहीं बताया। ये चीज हमको खुद दिमाग से लगाना है कि इसमें कौन सी सिमिलरिटी लगेगी। यदि यहाँ पे देखो तो ये 3.8 है और ये 6 है, यहाँ पे जाकर देखो ये 7.6 है, 3.8 का जस्ट डबल है, ये वाला इसके जस्ट डबल है, और ये वाला जस्ट इसके डबल है, ठीक है। यानी कि उसने ऐसे बनाया है, यानी कि यह बनाया है कि ए बी अपान ये बनाया है, हाँ डी एफ ले लो, ठीक है। ए बी अपान, एक मिनट यार गड़बड़ चल रहा है, हाँ डी एफ, ठीक है। ए बी अपान इधर डी एफ चला है, फिर इधर चला है बीसी, बीसी चला है, इधर चला है एफ ई इक्वल टू, इसमें फिर यहां चला है इधर से, यानी कि सी ए, और यहाँ क्या चला है डी। सबका रेशियो देखो 1/2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? निकाल के दिखाना नहीं पड़ेगा जी राजवीर, दिखा दें, बताओ किसका दिखाएं, इसका दिखाएं, इसका दिखाएं, किसका दिखाएं, इसका। चलो बीसी का वैल्यू कितना है, इसमें 6 है, और इसमें एफ ई का वैल्यू देखो कितना है, 12 है। 6 कम 6, 6 दूनी 12, एक मिनट तो आगे नहीं। यानी कि यह जो सिमिलरिटी है उसने साइड सिमिलरिटी दे रखा है, ठीक है, और हमको ज्ञात क्या करना है, एंगल ज्ञात करना है। अब यदि साइड सिमिलरिटी है, इसमें सेम है, तो जो इसके एंगल होंगे वो भी सेम होंगे, वो एंगल सेम कैसे होंगे पहले ये भी ध्यान दो। यानी कि इसमें त्रिभुज कैसे समरूप लिखेंगे, हम 2 त्रिभुज लिखना है ना, यानी कि इसमें देखो यहां से शुरू करना पड़ेगा, ए बी, फिर बी चल रहा है सी, और सी के बाद से कहां चल रहा है, ए पे, यानी कि त्रिभुज इसमें चल रहा है ए बी सी, इसमें चल रहा है ए बी सी, वो सिमिलर दिखा रहा है, किसके सिमिलर दिखा रहा है, यहाँ पे डी त्रिभुज डी, सर्वांशम का है, समरूप का कैसे, सीधा लिख लो समरूप, यस रहता है वो, ठीक है समझ गए, ऐसे होता है, ठीक है। यानी कि त्रिभुज ए बी सी जो है ना वो किसका सिमिलर है, त्रिभुज डी एफ ई के, समझ में आया। यानी कि अब इसमें देखो ये इस पे हम जोर ज्यादा कहे दिए हैं, जानते हो क्यों, इसमें जो एंगल ए होगा एंगल डी के बराबर होगा, एंगल बी जो होगा वो एफ के बराबर होगा, और जो सी होगा वो ई के बराबर होगा। अब इसमें हमको ये पता चल गया जो एंगल सी होगा वो एंगल ई के बराबर होगा, पता चलेगा कि नहीं। अब इसमें हम एंगल सी पहले ज्ञात करते हैं, ज्ञात करना पड़ेगा कि नहीं। इस त्रिभुज में यानी कि त्रिभुज ए बी सी में हमको एंगल ए बराबर दिया है वो 80 डिग्री, ठीक है, और एंगल बी बराबर दिया है 60, तो एंगल सी बराबर कितना होगा जी, कोई निकाल सकता है एंगल सी बराबर कितना होगा, निकाल सकते हो, 40 निकाल सकते हो तुम दी राजवीर, कैसे निकाल सकते हो, 40, अरे कैसे 40, 180 में से घटा के
त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, इसमें एंगल ये दिया है, एंगल ये दिया, इसको ज्ञात करना है, यानी कि 80 प्लस 60 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, यानी कि एंगल सी इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 माइनस जोड़ोगे कितना आ जाएगा 140, यानी कि एंगल सी बराबर कितना आ जाएगा 40। अब हमको पता चला है कि जो एंगल सी है वो एंगल ई के क्या है बराबर है, इसलिए हम यह कह सकते हैं कि जो एंगल ई होगा उसका वैल्यू कितना होगा 40 डिग्री होगा, और ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, दूसरा भी बता दें इसमें, इसको मिटा दें, समझ में आया ना? आंसर आया ना? आंसर मिलाया नहीं इतना। हाँ, किस इसने दिया है एग्जाम्पल नंबर 2, बोल रहा है दी गई आकृति में जो त्रिभुज है POS वो सिमिलर है त्रिभुज ROQ के, तो सिद्ध कीजिए कि जो PS है वो पैरेलल है QR के। पता है? देखो इसमें जो फिगर बनाया है पहले फिगर बना लेते हैं। एक लाइन ऐसे खींचा है और फिर एक लाइन ऐसे खींचा है। ठीक है, ठीक है दी, कोई दिक्कत नहीं ना? ऐसे आकृति है, यहाँ पे P दिया है, यह R दिया है, यह Q दिया है और यह S दिया है। यहाँ पे यह एंगल 1 दिया है और ये एंगल 4 दिया है और ये एंगल 3 दिया है और ये एंगल 2 दिया है और एंगल 5 दिया है और ये एंगल 6 दिया है। क्वेश्चन में इसने यह भी बोला है कि जो त्रिभुज POS है वो सिमिलर है त्रिभुज ROQ के, ये सिमिलर है। प्रूफ हमको ये करना है PS पैरेलल है QR के, ये प्रूफ करना है। ठीक है, देखो इधर ध्यान दो, एक मिनट, ये O होगा ना जी, ये O है POS, यानी कि ये जो ट्रायंगल है वह ROQ के क्या है सिमिलर है। क्वेश्चन में ये चीज दिया है, इसको मिटा दें थोड़ा सा के लिए, इधर लिख लेते हैं PS पैरेलल है QR के, ये हमको प्रूव करना है, यही ना? यानी कि प्रूव करना है कि जो PS है वो पैरेलल है QR के। ये बताओ यदि यह POS सिमिलर है त्रिभुज ROQ के, यानी कि यहां से हम बोल सकते हैं कि जो एंगल P होगा वो एंगल R के बराबर होगा, एंगल O जो होगा वो एंगल O के बराबर होगा और एंगल S जो होगा एंगल Q के बराबर होगा। ठीक है, एंगल P क्या है? एंगल P है 3, यानी कि जो एंगल 3 है, एंगल R क्या है? एंगल R है 4, यानी कि एंगल 4 के बराबर है। ठीक है, एंगल O यानी कि O का मतलब इस वाले में बात करेंगे तो एंगल OA होगा और इस वाले में बात करेंगे तो ये होगा, यानी कि एंगल जो 5 है वो एंगल 6 के बराबर है। ठीक है, यस जो है Q के बराबर है, यस ये है और Q है, यानी कि यहाँ पे एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है। ठीक है, ये बताओ यदि यह दोनों सिमिलर हैं, मान लेते हैं यदि ये दोनों सिमिलर हैं, इसके मतलब ये हुआ इसका रेशियो, यानी कि यस यहां पे लिखते हैं यदि PS पैरेलल है QR के, यदि ये ऐसा संभव है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो PS होगा PS अपान RQ वो बराबर होगा OS अपान OQ के, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं OP अपान OR। इसमें से कोई भी हम 2 प्रूव कर दें सही हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा नहीं? ठीक है, इसमें आ जाओ, इस वाले में यदि एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, यानी कि एंगल 3 जो है एंगल 4 के बराबर है ना? यानी कि इसमें हम यह बोल सकते हैं इसका रेशियो अपन इसका रेशियो कर सकते हैं कि नहीं? यानी कि यहां से हम लिख सकते हैं कि OR अपान OP इक्वल टू, इसमें देखो ये एंगल 5 है एंगल 6 के बराबर है, P बनाइए R बनाइए। अच्छा ठीक है,
एंगल 5 एंगल 6 के बराबर है, ये तो सेम ही है, इसमें कोई ज्यादा हमको दिमाग नहीं लगाना। इसमें एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, तो यदि हम इसके सापेक्ष में लें, इस वाले के सापेक्ष में, ये सापेक्ष हमको लेना पड़ेगा, यानी कि हम इसको बराबर कर सकते हैं यहाँ पे PS अपॉन RQ के। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है जी? और यहाँ पे देखो इस वाले को और इस वाले को एक ही है कि नहीं? अरे ये वाला नहीं, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को बराबर है, ये हम प्रूव कर दिए। यानी कि इसलिए हम ये लिख सकते हैं कि जो PS है वो पैरेलल है किसके? RQ के। समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है, ठीक है जी। किताब किसका है? हाँ, अगला देखो।